हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मौलान को, जो एक छोटी बच्ची है जो बहुत ज्यादा तेज और चालाक है, अब उसके डैड उसको एक मुर्गी पकड़ने को कहते हैं और मौलान उस मुर्गी को बड़ी बहादुरी से पकड़ती है। यहाँ वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करते हुए छत पर चढ़ जाती है। तभी वो छत से गिरने लगती है, मगर वो गिरती नहीं बल्कि एक नरम सपाई की तरह नीचे उतरती है। वहाँ सभी देखकर उसे हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके डैड जू बहुत खुश होते हैं। तभी सब लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेरियस जैसी हरकतें सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। अब मौलान की माँ उसके डैड को कहती है कि ऐसी हरकतें मौलान के लिए अच्छी बात नहीं, आप उसे ऐसा कुछ न सिखाएं। अगर वो ये हरकतें करती रही तो जल्द ही लोग उसे डायन बुलाएंगे। ये सब बातें सुनकर मौलान बहुत अपसेट हो जाती है और बाहर जाकर चीजें ठीक करने लगती है, जो चीजें उससे टूट गई थी। तभी वहाँ पर जू आता है और उसे बताता है कि ये बातें सदियों पुरानी है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। अब मौलान ये बातें सुनने के बाद इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो ये रूल्स कभी नहीं तोड़ेगी। और इसी तरह वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि मौलान बड़ी हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बूरी खान को, जिसका एक ही मकसद था कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंस को हराए और उनको अपना गुलाम बनाए। पर इसका साथ देती है एक डायन जिसका नाम यानिया है और उसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी की भी शक्ल में आ सकती है। और अब वो सब एक जगह पर हमला करते हैं और वहाँ सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तभी वो एक सिपाही की शक्ल में आ जाती है इंपीरियल सिटी, जहाँ उसकी मुलाकात होती है चाइना के प्रिंस के साथ। और वो उनसे कहती है कि बूरी खान के नाम का एक शख्स सबको मारता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो सबको अपना गुलाम बनाता जा रहा है। पर वो दिन दूर नहीं जब वो आप तक पहुंच जाएगा और उसकी मदद एक डायन कर रही है। अब ये सुनकर चाइना के प्रिंस ऑर्डर देते हैं कि जंग की तैयारी की जाए और चाइना के हर घर से हमें एक सिपाही चाहिए और जल्द ही इस फरमान को जारी कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि फिर वो डायन पहुंचती है बूरी खान के पास और उसको कहती है कि उसने जैसे सोचा था अब वैसा ही होगा और बहुत जल्द अब वो चाइना का प्रिंस बन जाएगा। और अब हम यहाँ मौलान को देखते हैं जो कि खुश होकर अपने घर आती है। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और जल्द ही उसकी शादी करा दी जाएगी। मगर ये बातें मौलान को पसंद नहीं आती। तब भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने वादा किया था। अगले दिन उसकी माँ उसको तैयार करती है और लेकर जाती है उस आदमी के पास जो जोड़ियां बनाता है। और यहाँ आने के बाद मौलान सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी और वहाँ वो सबको चाय भी पेश करती है। और तभी यहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है और मौलान के हाथ से चाय के सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिससे मौलान अपनी पावर इस्तेमाल करके सारे बर्तनों को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आंखों पर बाल आ जाते हैं और सारे कप गिरकर टूट जाते हैं, जिस पर वो आदमी बहुत नाराज होता है और सारे घर वालों के सामने उसके घर वालों की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर प्रिंस के लोग आ जाते हैं और उनका फरमान सुनाने लगते हैं कि हमें हर घर से एक सिपाही चाहिए। तब मौलान के घर से मौलान के डैड जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर से मैं जाऊंगा, कि मैं अपने घर में मैं आदमी हूँ। तभी वो चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उनका एक पाँव टूटा हुआ था और सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। फिर रात को जू की बीवी उसको जाने से मना करती है कि उसे लगता है कि जू अभी जंग लड़ने की हालत में नहीं। मगर जू नहीं मानता और अपनी सारी चीजें निकालने लगता है जो कि जंग में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जू पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुका था। और फिर मौलान आती है और देखती है कि जंग में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और किन की जरूरत होती है। और जैसे ही जू यहाँ से जाता है तो मौलान उसकी पोशाक को पहन लेती है और फिर तलवार और बाकी की चीजों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी अगले दिन जू को सारी बात का पता चलता है और उसकी बीवी उसको कहती है कि वो मौलान को वापस लेकर आए। लेकिन जू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के लोगों को ये बातें पता चली तो मौलान के लिए खतरा हो सकता है। तभी हम मौलान को देखते हैं। ये उस जगह आ गई थी जहाँ पर सब लोगों को जंग के लिए जमा किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी आते ही उसकी एक लड़के से फाइट हो जाती है और वहाँ कमांडर आ जाते हैं और इन्हें अलग करते हैं और फिर मौलान का नाम पूछते हैं और चले जाते हैं। तभी रात होती है और मौलान को पता चलता है कि उसे बहुत सारे लड़कों के साथ रहना होगा और ये सारे लड़के आधे कपड़े पहने हुए थे। अब ये सब देखकर मौलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोच ही रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे रहे। और तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि तुम लोगों में से रात को पहरे के लिए कौन तैयार है। तभी मौलान अपना हाथ खड़ा कर देती है
क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रात यहाँ पर गुजारे। और फिर सुबह होते ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अगले दिन कुछ रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है, जिनमें से सबसे बड़े रूल्स होते हैं झूठ और धोखा, जो कि यहाँ के रूल्स के सख्त खिलाफ। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसकी फैमिली के साथ बेइज्जत किया जाएगा। ये सब सुनकर मोलान डर जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती और ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना, और वक्त जैसे ही गुजरता है उनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। और हम देखते हैं कि उनके हाथ में एक बड़ी बाल्टी दी जाती है जो कि पानी से भरी होती है, और उन्हें सीढ़ियां भी चढ़ने को कहा जाता है। ये चीजें सबके लिए सख्त थी। अब बुरी खान को देखते हैं जो अपनी टीम को बहुत ही बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए वो रोज रोज नए लोगों से मिलता है और किसी भी मीटिंग में उस डायन को लेकर नहीं जाता। अगर वो जाती भी है तो वो एक स्पैरो बनकर जाती है, जो कि बहुत बुरी चीज लगती है। और जब वो बुरी खान से बात करती है तो वो उसे कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या हो, ये कहकर चला जाता है। ये बात डायन को बहुत बुरी लगती है। और दूसरी तरफ हम मोलान की ट्रेनिंग देखते हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और मोलान एक लड़के के साथ लड़ रही होती है। वो लड़का बार बार मोलान को हरा देता है और तभी मोलान गुस्से में आ जाती है और अब वो अपनी सारी चीजें करने लगती हैं जो उसने बचपन में सीखी थी। और वो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में कमांडर आ जाता है और वो भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी मोलान उसे हरा कर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। तभी कमांडर उसे बुलाता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड तुम पर प्राउड करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मोलान बहुत खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि मोलान बाल्टी वाली एक्सरसाइज बड़े आराम से कर लेती है और सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक मोलान जाती है वहां तक आज से पहले कोई भी नहीं गया था। और तभी सब लोग उसे मुबारक देते हैं और सभी उसे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है और तुम्हें नहाना होगा। अब रात को मोलान चुपके से नहाने जाती है। अब तक उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो उस लड़के को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम वहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बुरी खान को, जो हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तो वो जंग का ऑर्डर देते हैं और सभी सिपाहियों को बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब इन्हें जंग लड़ना होगी। और उन्हें कसम दिलवाई जाती है कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। अब ये सुनकर मोलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है और ये बातें बताने के लिए कमांडर के पास जाती है कि वो एक लड़का नहीं लड़की है। लेकिन कमांडर मोलान की बात सुने बगैर कहते हैं कि तुम एक बहादुर सिपाही हो और जैसे ही जंग खत्म होगी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि कमांडर की नजर में मोलान एक लड़का है। और फिर मोलान उन्हें कुछ कहे बगैर वहाँ से आ जाती है और अब सब ही सिपाही जंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोलान देखती है कि सभी लोग डर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार जंग करने जा रहे थे। तभी मोलान उन्हें कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, हम बहादुरी से मुकाबला करेंगे और जंग जीत कर वापस आएंगे। और फिर जंग शुरू हो जाती है। कमांडर एक बार हजारों की तादाद में तीर छोड़ता है बुरी खान के लोगों पर। फिर कमांडर अपने लोगों को पीछे से हमला करने के लिए भेजता है और तभी मोलान को भी लोगों के साथ जाने के लिए कहा जाता है। और तभी पीछा करते हुए मोलान के सभी लोगों को मार दिया जाता है और आखिर में जो दो लोग होते हैं वो भी मोलान को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर भी मोलान बगैर डर के उनका पीछा करती है और उनका पीछा करते हुए वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। तभी उस पर वो डायन हमला कर देती है। इसके बाद दोनों के दरमियान फाइट होती है और इसी दौरान डायन बार बार मोलान का नाम पूछती है और तभी मोलान उसको अपना लड़कों वाला नाम बताती है। डायन उसे कहती है कि तुम प्रिंस के लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे पता है तुम एक लड़की हो और तुम्हारी पावर इसलिए बाहर नहीं आ रही क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपा रही हो। इतना कहते ही डायन उस पर एक खंजर से वार कर देती है। अब मोलान बेहोश हो जाती है, मगर उसको लगता था कि उसने मोलान को मार दिया। और तभी मोलान को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और हम देखते हैं कि मोलान ने अपने आप को एक शीट से कवर किया होता है। अब मोलान उस डायन की बातें सोच रही होती है और उसे एहसास हो रहा था कि वो सबके साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही है। अब मोलान यहाँ से निकलती है और अपनी असली शक्ल में आने लगती है, यानी कि लड़की की शक्ल में, और यहाँ अपने लोगों में आ जाती है और अपनी खतरनाक स्किल्स दिखाने लगती है। और यहाँ पर मोलान लड़ते हुए नजर आता है कि वो एक पावरफुल गर्ल है। और तभी वो डायन इसके लोगों पर चिड़िया बनकर हमला करती है और बुरी खान के लोग आग के गोले बरसाने लगते हैं। और यहाँ पर अपने लोगों को इतना मजबूर देखने के बाद मोलान एक प्लान बनाती है कि वो पास के एक बर्फ के पहाड़ को तोड़ देगी, जिससे यहाँ पर बर्फ का तूफान आएगा और बुरी खान के सब लोग मर जाएंगे। और फिर मोलान निकल पड़ती है पहाड़ों की तरफ। वहाँ पर जाकर वो बुरी खान के लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे बुरी खान के लोगों को लगता है कि प्रिंस के लोग अभी भी उस पहाड़ के पीछे हैं। वो उस पहाड़ पर आग बरसाने लगते हैं, जिससे पूरा पहाड़ टूट जाता है। और यहाँ
पर बर्फ का तूफान आ जाता है जो कि बूढ़ी खान के लोगों को खत्म कर देता है। मुलान जब वहाँ से वापस आ रही होती है और देखती है कि उस लड़के की जान को खतरा है जो कि उस तूफान की लपेट में आ गया था, और वो उसको बचाती है और लेकर आती है कमांडर के पास, और वो कमांडर को अपनी सच्चाई बताती है। कमांडर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो मुलान को अपनी टीम से निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम हमें आइंदा नजर आई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और मुलान वहाँ से आ जाती है और थोड़ी दूर आने के बाद मुलान बैठकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर वो डायन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक ही जैसी है। कभी मैं भी एक पावरफुल गर्ल थी। जब लोगों को मेरे बारे में पता चला तो लोगों ने मुझे एक डायन समझा और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, और तब मुझे बूढ़ी खान ने अपनाया और अपनी टीम में रख लिया ताकि मैं वहाँ पर अपनी पावर्स दिखा सकूं। और तुम्हारी पावर्स भी मेरी तरह अनोखी हैं। तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था, इसलिए तुम हमारे साथ रहो। अब वो उसे ये बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक धोखा थी। उसका असल प्लान ये है कि वो चाइना के प्रिंस को मार दे, इसलिए उसने यहाँ सब लोगों को उलझा दिया और खुद चला गया उस प्रिंस को मारने। और ये बातें सुनते ही मुलान यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है कमांडर के पास और उन्हें पूरी बात बताती है, लेकिन कमांडर इस पर यकीन नहीं करते। और तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अगर आज जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुलान की वजह से, इसलिए हमें मुलान पर यकीन है। ये सुनते ही कमांडर भी मुलान की बातों पर यकीन करने लगता है। कमांडर मुलान से कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करेंगे। अब मुलान निकल पड़ती है इंपीरियल सिटी, जहाँ पर बूढ़ी खान के लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो डायन भी मौजूद थी जो कि प्रिंस के किसी सिपाही की शक्ल में थी। सिपाही की शक्ल में डायन प्रिंस को आकर कहती है कि बूढ़ी खान सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। प्रिंस इस बात पर राजी हो जाते हैं और पहुंचते हैं बूढ़ी खान की जगह पर। तभी बूढ़ी खान अपनी चालाकी दिखाकर सब लोगों को मार देता है और अब मुलान भी आ गई थी इंपीरियल सिटी में। और बूढ़ी खान अपने लोगों को भेजता है और कहता है कि बाहर के सभी लोगों को मार दो। और अब मुलान के रास्ते में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें मारते हुए मुलान पहुंचती है प्रिंस के पास, जहाँ उसे डायन भी नजर आती है। और अब वो समझ जाती है कि उन लोगों ने प्रिंस को एक खुफिया जगह पर रखा है। और अब वो उस डायन से पूछती है, लेकिन वो डायन उसे कुछ नहीं बताती और एक चिड़िया बनकर उड़ जाती है। वो डायन जानबूझकर मुलान को अपना पीछा करने देती है क्योंकि वो चाहती है कि मुलान प्रिंस की जान बचाए, क्योंकि वो जानती है कि बूढ़ी खान सिर्फ चाइना के प्रिंस से बदला लेना चाहता है। और फिर वो डायन मुलान को पसंद करती है क्योंकि वो जानती है कि मुलान एक पहली लड़की है जो किसी मुल्क के लिए जंग लड़ रही है। और वो बूढ़ी खान को बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि बहुत बहादुर है और वो तुम्हें खत्म कर देगी। और तभी बूढ़ी खान को गुस्सा आता है। बूढ़ी खान मुलान पर तीर चलाता है तो वो डायन चिड़िया बनकर मुलान के सामने आ जाती है और तीर उसको लग जाता है। वो मुलान की जान बचा लेती है। और अब यहाँ पर फाइट होती है बूढ़ी खान और मुलान के दरमियान। और इसी फाइट के दौरान बूढ़ी खान मुलान की तलवार आग में गिरा देता और मुलान थोड़े वक्त के लिए लड़ना छोड़ देती है। और तभी प्रिंस कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम बिना तलवार के भी बूढ़ी खान को हरा सकती हो। और जल्द ही मुलान बूढ़ी खान को लड़ते हुए नीचे गिरा देती है और फिर प्रिंस को खोलने लगती है। बूढ़ी खान एक तीर चलाता है जिसे प्रिंस पकड़कर वापस फेंक देते हैं और तभी मुलान अपने कमाल दिखाकर वो तीर बूढ़ी खान को मार देती है और उस तीर से बूढ़ी खान फौरी मर जाता है और ये जंग खत्म हो जाती है। अब चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे होते हैं और तभी प्रिंस मुलान को कहते हैं कि वो इससे बहुत खुश हैं और वो उसे अपने सिपाहियों में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर मुलान उनसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, कि मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, इसलिए घर वापस जाना है। ये सुनकर प्रिंस उसे घर वापस भेज देते हैं। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो इसके पेरेंट्स मुलान को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ कमांडर आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ और मुलान के डैड बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो उसे सजा देने आए हैं। तभी कमांडर इन्हें बताता है कि प्रिंस मुलान से बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने मुलान के लिए एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा होता है एक तलवार। प्रिंस चाहते हैं कि तुम उनके सिपाहियों में शामिल हो। ये सुनकर मुलान मुस्कुराती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।